हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं आपके साथ 10 ऐसे गोल्डन रूल शेयर करने जा रही हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हो देन डेफिनेटली यू कैन मेक अ गुड प्रॉफिट, राइट। सो इन 10 गोल्डन रूल्स को जानने से पहले फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहे, राइट। एंड आप इन रूल्स को नोट डाउन कर सकते हो एंड आप इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हाँ जी गाइस, तो रूल नंबर 1 इज कि हमें कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी। नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो हमें बाय में ट्रेड लेनी है और अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो हमें सेल में ट्रेड लेनी है। जिस तरफ नदी बहती है उसी तरफ हमने बहना है, जिस तरफ ट्रेंड चल रहा है उसी तरफ हमें ट्रेड लेनी है। 90% बिगिनर जो होते हैं वो यही गलती करते हैं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं करते और बिना ट्रेंड को आइडेंटिफाई किए ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड ले लेते हैं और उनको लगता है कि इससे ऊपर तो मार्केट क्या ही जाएगी या इससे नीचे तो मार्केट क्या ही जाएगी। भाई, जितना मार्केट ने ऊपर या नीचे जाना है वो आपको जाके दिखाएगी, राइट। सो जब तक आपको ट्रेंड रिवर्सल की पूरी कंफर्मेशन ना हो तब तक आपने कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी। हमेशा ट्रेंड में ही ट्रेड लेनी है। जो भी ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड में मार्केट में आप ट्रेड कीजिए, राइट। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आपने कभी भी अपनी लिमिट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी। 90% ट्रेडर क्या करते हैं, जो उनके पास मार्जिन होता है वो उससे ज़्यादा मार्जिन यूज़ करते हैं, जब ज़्यादा बड़ा लॉट साइज लेते हैं जिसकी वजह से जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो उसको लूज़ कर देते हैं। तो कभी भी आपने अपनी लिमिट से ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आपका अकाउंट साइज $500 का है तो मैक्सिमम 0.05 तक आप ट्रेड ले सकते हो, इससे ज़्यादा बड़ी आप ट्रेड ना लीजिए, राइट। तो लॉट साइज के बारे में समझने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम प्रॉपरली बताएंगे। सो रूल नंबर 2 इज़ कि कभी भी हमने ट्रेड जो है वो हम अपनी लिमिट से ज़्यादा नहीं लेनी है। नाउ वी आर गोइंग टू रूल नंबर 3। सो रूल नंबर 3 इज डोंट ट्रेड इन हरी। आपने कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेनी है। आप अगर फॉरेनर्स को देखोगे तो वो क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग में किसी बीच के पास जाते हैं, वो अच्छे से मार्केट की एनालिसिस करते हैं, फिर वो मार्केट की एनालिसिस करने के बाद ट्रेड ले लेते हैं, वहाँ पे स्टॉप लॉस और टीपी लगा के छोड़ देते हैं और लैपटॉप को शट डाउन कर देते हैं, राइट। और वो मज़े से अपना सारा दिन एंजॉय करते हैं और शाम तक उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बुक हो जाता है। सो कहने का मतलब क्या है, कभी भी आपने जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेनी है, राइट। ट्रेड लेने से पहले आपने प्रॉपर एनालिसिस करनी है। आपने चेक करना है वेदर देयर इज एनी काइंड ऑफ न्यूज़ या कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा बन रहा है या इंडिकेटर कैसे बन रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों की आप एनालिसिस करके देन ही आपने ट्रेड लेनी है। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, राइट। सेकेंड थिंग क्या है, अगर आप चाहो तो इसके लिए आप लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हो। लैपटॉप पे ट्रेड करना इसीलिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि लैपटॉप पे पहले आप एनालिसिस करते हो, ना कि सीधा ही आप बाई या सेल पे प्रेस करते हो। सो रूल नंबर 4 इज ट्रेड व्हेन देयर इज मल्टीपल कन्फर्मेशन। जब बहुत सारी कन्फर्मेशन हो जाती हैं उसके बाद ही आप ट्रेड लें। अगर आपको कन्फर्मेशन नहीं मिली है तो आप ट्रेड मत लो, ठीक है। तो कम से कम 3 से 4 कन्फर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न में ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया या फिर इन्वर्टेड हैमर बन गया या इनगल्फिंग कैंडल बन गई या शूटिंग स्टार बन गया। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भाई ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम 2 कैंडल्स का वेट करेंगे, देन वी विल डिसाइड कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है या ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेक इवन हो चुका है। ब्रेकआउट और ब्रेक इवन पे भी आपको जो है वो स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छी खासी एंट्री मिल सकती है, या इंडिकेटर्स आपको बता रही है कोई फंडामेंटली न्यूज़ आई है, फंडामेंटली कोई करेंसी स्ट्रांग हुई है, वीक हुई है। सो यहाँ जब तक आपको मल्टीपल कंफर्मेशन नहीं हो जाती आपने मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है। दैट इज द रूल नंबर 4, राइट। सो रूल नंबर 5 इज बी अ डिसिप्लिन ट्रेडर। कभी भी आपने 20-30 ट्रेड नहीं लेनी, आपने सिर्फ 3 से 4 ट्रेड लेनी है। आपका डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत मैटर करता है। अगर आप दिन में सिर्फ 3 ट्रेड ले रहे हो और एक ट्रेड पे आपने $5 का प्रॉफिट बनाया, दूसरी ट्रेड पे आपने $10 लूज किया और तीसरी ट्रेड में आपने $20 का प्रॉफिट बनाया, सो ओवरऑल यू आर इन टू प्रॉफिट, राइट। और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप इसको 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर तक कंप्लीट करोगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो इजीली बुक कर पाओगे, सही, राइट। सो ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको सीखने को मिलती है दैट इज डिसिप्लिन। सो आपने यहाँ पे एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। दैट इज द गोल्डन रूल नंबर 5। सो चलिए हम रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सो रूल नंबर 6 इज नेवर एवरेज ऑन लूजिंग साइड। कई बार क्या होता है कि हमारी एक ट्रेड माइनस में होती है, हम सोचते हैं कि इससे नीचे तो क्या ही जाएगा, हम एक और जो ट्रेड है उसी ट्रेंड में ले लेते हैं, फिर उसके नीचे भी हम एक और ट्रेड ले लेते हैं। जिस साइड पे हमारी ट्रेड ऑलरेडी नेगेटिव चल रही है हमें उसी साइड पे और ट्रेड नहीं लेनी है।
हो सकता है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स ले ही ना, तो इसीलिए आपने कभी भी उस साइड पे एवरेजिंग नहीं करनी जहाँ पे आप मनी जो है वो लूज़ कर रहे हो, राइट। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, इसको हम रूल नंबर 6 बोलते हैं, नेवर एवरेज ऑन द लूजिंग साइड। अगर आपकी एक ट्रेड लूज हो रही है, स्टॉप लॉस हिट हो गया है, देन आप मार्केट में वहाँ से एग्जिट कर सकते हो, आपको बार बार एवरेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट रूल नंबर 7 इज नेवर प्लेस अ सिंगल ट्रेड। कभी भी एक ट्रेड मत लो। आप एक ट्रेड लोगे, उसका एसएल लगाओगे, देन उसके बाद एक ट्रेड और लो। कम से कम 2 या 3 ट्रेड जो है वो आपकी एक टाइम पे प्लेस होनी चाहिए। एक ट्रेड आपकी गलत हो गई, एक ट्रेड पे आपका एसएल हिट हो गया, तो 2 ट्रेड जो है वो आपको प्रॉफिट देके जा सकती है, राइट। सो नेवर प्लेस अ सिंगल ट्रेड, दैट इज द गोल्डन रूल नंबर 7। नाउ रूल नंबर 8 इज बुक योर प्रॉफिट एंड लॉस देन शट डाउन द स्क्रीन। आपने अपना प्रॉफिट करा, चाहे आपने लॉस करा, उसके बाद आपने शट डाउन कर देना है। उसके बाद आपने बार बार मार्केट को नहीं देखना है। जितना आप मार्केट को देखोगे उतना ही कैंडल्स आपको अट्रैक्ट करेंगी बाई या सेल लेने के लिए, और जितनी देर तक आप मार्केट में बने रहोगे उतना ही आप लॉस करवा के जाओगे। हो सकता है पहली ट्रेड पे आप प्रॉफिट बनाओ, 2 ट्रेड पे प्रॉफिट बनाओ, 3 ट्रेड पे प्रॉफिट बनाओ, चौथी ट्रेड एक ऐसी एक सिंगल ट्रेड आपकी जो है वो आपको फंसा सकती है। इसीलिए आपने एक जैसे टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे आज $50 बनाना है, मुझे आज $100 बनाना है, आपने अपना प्रॉफिट बुक किया, देन प्रॉफिट बुक करने के बाद आप अपनी स्क्रीन को शट डाउन कर दीजिए। आप बार बार मार्केट को मत देखिए, राइट। सो नेक्स्ट इज रूल नंबर 9 इज नेवर ट्राई टू रिकवर योर लॉस। कभी भी आपने अपने लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी है। जो बिगिनर होते हैं वो हरी में ट्रेड करते हैं, देन अपना लॉस करवा लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी का $2000 का लॉस हो गया और वो नया अकाउंट ओपन करता है और वो इस माइंडसेट से आता है कि मुझे अपना $2000 का लॉस कवर करना है। अगर उसने $100 भी प्रॉफिट बना लिया ना, तो उसको कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि उसको ये होगा माइंड में कि मुझे अभी $1900 और बनाने हैं। सो ऐसा माइंडसेट आपने नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसा माइंडसेट लेके चलोगे तो डेफिनेटली यू विल मेक लॉसेस, राइट। सो इसीलिए आपने कभी भी इस माइंडसेट से ट्रेड को नहीं करना है कि आप लॉस को रिकवर करने आए हो, राइट। सो नेक्स्ट इज गोल्डन रूल नंबर 10, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ये सभी को हमेशा याद रखना है। डोंट बोरो मनी फॉर द ट्रेडिंग। आपने कभी भी लोन लेके, अपने फ्रेंड से उधार लेके, कहीं से भी पैसा लेके ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिकॉज दिस इज़ वेरी रिस्की मार्केट। और अगर आप इस तरीके से ट्रेड करोगे तो हो सकता है खुदा ना खास्ता अगर लॉस हो गया या आपने किसी से पैसे बोरो करे हैं, तो आपके माइंड में यही रहेगा कि मुझे उसके पैसे रिटर्न करने हैं, उसके पैसे रिटर्न करने हैं, और आप एक सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे, राइट। सो दैट्स वाई दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कि आपने कभी भी मनी को बोरो करके ट्रेड नहीं लेना है। सो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर सकते हो। आपको वीकली 1 से 2 वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ये थे ट्रेडिंग के 10 गोल्डन रूल, जिनको आप फॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो कर सकते हो। थैंक यू। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो कमेंट्स में दे सकते हो। थैंक यू।